हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आज मैंने सबा का तो ब्लॉग नहीं आया था, बट उसके कमेंट्स देखे बहुत सारे। और मेरे को एक दो सब्सक्राइबर ने इंस्टा पे मुझे कमेंट्स सेंड किए उसके, तो वो मैं स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ। वो इम्पोर्टेंट बात है, काफ़ी लोग बात कर रहे होंगे इस बारे में, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप भी बोलिए कुछ। और उसके बाद मैंने दीपिका के व्लॉग देखा, जनाब का व्लॉग देखा जिसमें इतना प्यार बरस रहा है रेहान पे, तो उस पर भी बात करेंगे थोड़ा सा क्विकली। मैंने दीपिका के लिए भी एक और वो बनाया हुआ है, उसका डाउनफॉल कैसे हो रहा है, और वो आज ही अपलोड करूंगी। कल हो सकता है मैं ना अपलोड कर पाऊँ कोई वीडियो, लेकिन ये दोनों वीडियो मैं आज अपलोड कर दूंगी। तो आप देखना दोनों, एक आज देख लेना चाहे एक कल देख लेना, जैसा भी आपको टाइम मिले। तो ये देखिए कॉमेंट। तो कमेंट में किसी ने लिखा है, इसको ईद वाले दिन शोहेब भाई ने थप्पड़ मारा था, तब इतनी नाराजगी है इसकी अपने भाई से, तभी इतनी नाराजगी है बेसिकली। तो ये बात कई बार लोगों ने एकदम से कही है, और ये हो सकता है, देखो, थप्पड़ मारा क्योंकि ये तो है, वो बकरी लाया था। अभी आके और भी कमेंट्स दिखाती हूँ। तो किसी यूजर ने, जो कि वो क्लेम कर रहा है कि मैं उनकी बिल्डिंग में रहता हूँ या रहती हूँ, उसने उसने ये सारे कमेंट्स लिखे हैं, जो कि अब डिलीट हो गए हैं। शायद वो डिलीट हो गए, क्योंकि मैं ढूंढ रही थी, मुझे नहीं मिले। अगर किसी को मिल जाए तो ठीक है, क्योंकि डिलीट तो करती हो तो सबको पता है। इसके अगेंस्ट जो कमेंट्स आएंगे वो सारे डिलीट करती है, जो पसंद आते हैं ना उसको लाइक करती है, वो पिन कर देती है, वो फ्रंट पेज पे रहते हैं। बाकी जो इसके नेगेटिव कमेंट्स अगर आपको देखने ना, तो ऊपर दो ऑप्शन होती है। न्यूएस्ट पे जाओगे ना, तो आपको न्यू वाले कमेंट दिखेंगे, वो डिलीट नहीं कर पाएगी, तो वो देखना। तो एक कमेंट आया है कि डब्बा और गुटखा किंग ने हमारी पूरी सोसाइटी की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी बेसिकली। पहली बार पुलिस आई थी हमारी सोसाइटी में, ये उनकी सोसाइटी में रहने वाले किसी ने लिखा है। तो ऑब्वियसली अब एक सारा कमेंट वर्ड बाय वर्ड में पढ़ सकती हूँ, चलिए। तो उसने लिखा है कि उसकी जो सोसाइटी बिल्डिंग है उसमें मेरी कजन रहती है, और इसलिए वो हिंदू है, और मुस्लिम भी वहां पे रहते हैं, तो इट्स नॉट अलाउड टू सेक्रीफाइस एन एनिमल। और हिंदू लोगों को इमोशंस, उनके इमोशंस हर्ट होते हैं इस बात से, इसलिए देयर इज अ स्पेशल प्लेस फॉर कुर्बानी एंड नॉट इन द सोसाइटी। शोहेब आल्सो डज कुर्बानी बट इन मोहदा, ही रिस्पेक्ट्स ऑल रिलीजन। और ये कह रहा है कि सनी ने गोट लेके आया था सोसाइटी में, वो तो आपने देख ही लिया था व्लॉग में, और फिर उसने कुर्बानी भी दी, और इसे सोसाइटी के लोगों को बहुत हर्ट हुआ, उन्होंने एफआईआर कर दी। अब ये बात तो हमें पता ही नहीं कुर्बानी की, क्योंकि इन्होंने इसका क्लोजर तो दिया ही नहीं है, बहुत सारी चीजों का क्लोजर नहीं देते। करते हैं कोर्ट लाए, लेकिन इसका किया क्या, क्योंकि उसके बाद तो सबके मुंह बन गए, सबके मुंह सूजे हुए थे, ऐसे उनके यहाँ तो अजीब ही काम हो रहा था। तो फिर लोगों ने लिखा कि, उसी बंदे ने लिखा कि एक दिन पहले ईद का जब हुआ था, तब एफआईआर हुआ था, तब शोहेब भाई और दीपिका भाभी को बहुत हर्ट हुआ, बिकॉज दे वर स्टेइंग इन दिस सोसाइटी। वो तो हमें पता है कि वो ऑलमोस्ट, मेरे को लगता है शायद 8-9 साल से तो होंगे इसी सोसाइटी में। और उन्होंने ऑब्वियसली कभी किसी को ऐसे इशू नहीं हुआ होगा, बहुत ठीक है, वो बात और है कि कोई दोस्त नहीं बने होंगे उनके सोसाइटी में ज्यादा। लेकिन ये हमें पता है कि उनके सोसाइटी का जो एक आध इवेंट होता है ना, उसमें इनकी फैमिली को बुलाया जाता है, और ये लोग जाते भी हैं। तो उन्हें हर्ट हुआ होगा कि भैया ये कल का आया हुआ बंदा अब ऐसी चीजें कर रहा है जिसमें हमारी सोसाइटी में हमारा नाम खराब हो। तो वहां पे झगड़ा हुआ, पुलिस आई। तो वो लिख रहे हैं यूजर कि सबा तो एज यूजुअल बदतमीज है ही, और अब वो पति पुजारन हो गई है, तो सनी को ही सपोर्ट करती है, और शोएब भाई और दीपिका भाभी से झगड़ा करने लग गई वो, और हद पार कर दी। तो उसको शोएब ने चांटा लगाया। और जिस दिन व्यूअर्स बहुत बहुत सारे पूछ रहे थे उसको कि मेहर का आधार कार्ड का क्या सीन है, तो बेसिकली उसी दिन एफआईआर हुई थी, और इन्होंने एफआईआर के बारे में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया, और इसका मतलब आधार कार्ड की झूठी झूठी कहानी बना के चिपका दी। तो बेसिकली ये तो हुआ ही था, ये तो हमें पता था कि एफआईआर हुई है, ये हमें पता चल गया था, पुलिस केस हुआ है, लोगों ने ये बात बाहर निकाल दी थी। लेकिन थप्पड़ मारने वाली बात थोड़ी ज्यादा हो जाती है। और जैसे कहते हैं ना कि अब मैरिड लड़कियों पे भाई हाथ उठाए, ये तो गलत ही, बहुत ही गलत लगेगा। लेकिन भाई मैरिड लड़की है तो मैरिड लड़कियों का तरीके से रहो ना, उनके भी तो कुछ रूल्स होते हैं। मैरिड लड़की अपने ससुराल में रहती है, अपना इंडिपेंडेंट घर लेके रहती है, और अपने मायके में पूरे टाइम नहीं पड़ी रहती है, और भाई भाभी की जिंदगी को नरक नहीं बनाती हैं। जिस बिल्डिंग में भाई भाभी रह रहे हैं, माँ बाप रह रहे हैं, उसी बिल्डिंग में तुम घर लेके रह लो, फिर अपनी मनमानी करो, रूल्स ब्रेक करो, झगड़े करो, तो मतलब क्या करोगे, क्या होगा फिर, अंजाम यही होगा ना, रिश्ते तो खराब होंगे ही, और वो हो रहे हैं। अब एक और चीज है, इसको मजाक में दिखा लिया जाए, तो भाई वैसे तो भाई शोएब ने पिताजी का फर्ज अदा किया है, तो पिताजी ने अगर एक थप्पड़ मार भी दिया,
कि बच्ची गलती कर रही है तो क्या गलत कर दिया, बल्कि ये थप्पड़ तो उसे बचपन में लग जाना चाहिए था। वो थप्पड़ दोनों के लगने चाहिए, सनी के भी और सबा के भी, तब थोड़ी सी अकल आए। बहुत ज्यादा उछल रहे हैं, बहुत ज्यादा हवा में फैले हुए हैं, दो बच्चों की जिंदगी बर्बाद करने में लगे। दो भी क्या, तीन, तीन भी क्या, चार ही मान लो। सारा का तो चलो थोड़ा कम मान लेते, तीन तो है ही। रिजा रेहान को तो बिल्कुल ही बर्बाद कर दिया, और यहाँ पे मेहर के पीछे पड़ी हुई है। तो तीन तीन बच्चों की जिंदगी बर्बाद करना, ये कोई मजाक नहीं है। ये कोई अपनी अम्मी की हेल्थ खराब कर रही है, वो भी एक अलग ही इशू है। ये एडल्ट इंसान से काम करवाना समहाउ एक्सेप्टेबल है। भाई बेटी खाला बर्तन मांज रही है, घर में खाने बना रही है, झाड़ू पोछा लगा रही है, चलेगा। नानी भी अगर काम कर रही है तो भाई चलेगा, इसमें तुम्हारे इंसानियत मारी जाती है। लेकिन अगर तुम छोटे बच्चों को पढ़ने लिखने नहीं दे रहे हो, उनको स्पॉइल कर रहे हो नेसेसरी, तो वो तो तुम उनकी आगे का पूरा फ्यूचर खराब कर रहे हो। उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? आगे वो कुछ नहीं कर पाएंगे जिंदगी में, तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? उन्हें जिंदगी भर पालोगे, उनको जिंदगी भर दिलाओगे, मॉल में ले जाके शॉपिंग कराओगे तुम, उन्हें आईफोन के लेटेस्ट मॉडल्स दिलाओगे, उन्हें एयरपॉड्स दिलाओगे? कौन करेगा ये सब? नहीं ना। तो अभी 4 5 6 साल जब तक तुम्हारा यूट्यूब का पैसा आता रहेगा, तुम्हारे ब्लॉग्स बनते रहेंगे, तब तक तुम दिखाते रहो। 6 साल बच्चों के लिए, इतनी छोटे एज के बच्चों के लिए बहुत बड़ा टाइम होता है। जब 6 साल तक वो ऐसे हो गए, अचानक से वो नॉर्मल जिंदगी जी भी नहीं पाएंगे। तो खैर, इसने सही किया है गलत किया आप लोग बताना, लेकिन अगर मेरे हिसाब से इसने किया है ना तो सही किया है, कि एक तमाचा तो बनता था। अब पब्लिकली नहीं मारना चाहिए था, घर के चार दीवारी में ही मारना चाहिए था, और एक ने दो दो मारने चाहिए थे दोनों गालों पे, ताकि इक्वल इक्वल लाल हो जाए, इसे टिंट ना लगाना पड़े कई दिन तक। और सनी के भी अच्छे खासा धमका देना चाहिए था कि भैया यहाँ रहना है ना, तमीज से रहना, क्योंकि हमारा सोसाइटी में, हमारा इंडस्ट्री में थोड़ा नाम है, और तुम्हारी हरकतों की वजह से हमारा नाम खराब हो जाएगा, तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? दूसरी चीज, एक और कमेंट आया था, वो आप देखिए। उसमें ये था कि सबा, यू डिडंट टेल बेसिकली दैट योर हस्बैंड वाज अ लेबरर इन सऊदी इन सम कंस्ट्रक्शन कंपनी, एंड ही वाज टर्मिनेटेड फ्रॉम हिज जॉब इन 2018 ड्यू टू अ फाइट विद अ को-हेड। तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि 2018 में इनकी शादी हुई है, 1.5 साल पहले। तो इनकी शादी हुई है 2022 में, और 2018 में इस बंदे ने सऊदी में जब ये काम करता था तो किसी कलीग के साथ झगड़ा हो गया, और इसको जॉब से निकाल दिया गया 2018 में। और ये तब से ही मोहदा में पड़ा हुआ है, अनएम्प्लॉयड, कुछ करता नहीं है। देखो, मैंने एक और वीडियो बनाया था जिसमें सनी स्पॉटेड ऑन सबास बर्थडे ये दिखाया था। तो आप देख सकते हो कि सबा का जो बर्थडे था, वहां पे ये सनी घूम रहा था इसकी बर्थडे पार्टी में, केक और बिरयानी खा रहा था जमीन पे बैठ के। तो यानी ये तब था वहां पे। तो ये सारी कहानियां सब बिल्कुल झूठी चल रही है। सनी मेरी मोहब्बत के लिए आया है, सनी मेरी मोहब्बत के लिए जॉब छोड़ के आया है, उसको चाहिए क्या था, उसको क्या चाहिए था, उसको मुझसे मोहब्बत थी, इसलिए उसने इतना बड़ा डिसीजन लिया। कंपनी वाले तो कह रहे थे तुम इतना अच्छे कैंडिडेट हो, तुम रुक जाओ, तुम्हारे लिए तो हम पूरी अपनी कंपनी तुम्हारे नाम कर देंगे, तुम्हारे लिए क्या चाहिए, एसी कार, एसी कमरा, एसी बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर, जो चाहिए तुम्हें हम दे देंगे। तुम अपनी बीवी को भी लिया, बीवी के पूरे खानदान को लिया, अपने सारे सास ससुर, अपने माँ बाप सबको लिया, पूरे मोहदा को लिया, हम उन सबको रखेंगे, हम सबको एसी कार, एसी घर, एसी बंगला दे देंगे, लेकिन तुम रुक जाओ हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनी में। तुमसे बड़ा इंटेलिजेंट, तुमसे बड़ा एमबीए होल्डर हमने कहीं पूरी दुनिया में नहीं देखा, तुमसे ज़्यादा शार्प माइंडेड पर्सन हमने देखा ही नहीं। हमारी कंपनी का क्या होगा, हमारी कंपनी तो बैठ जाएगी। हैं, इसने ये पोर्ट्रे किया था ना। तो भाई, तुम्हारा पति सो कॉल्ड एमबीए होल्डर, तुम्हारा 2018 में कंस्ट्रक्शन कंपनी से भगा दिया गया था, और यहाँ मोहदा में बैठा हुआ गुलछर्रे उड़ाता था, क्रिकेट खेलता था, एक गली से दूसरी गली घूमता फिरता रहता था, और टाइम पास करता था लड़कियों के साथ। ये उसकी रियलिटी। तो और झूठ आते जाएंगे। और मेरा वो पॉडकास्ट देख लेना, अगर मैं ट्राई करूंगी लिंक करने का इसी से। और दूसरी बात, वहां उधर भाभी जी, भैया भाभी जी तो लगी हुई है, रेहान का बर्थडे मनाई जा रही है, रेहान मेरा फेवरेट। अब तो पूरा क्लियर डिवाइड कर लिया इन्होंने, इन्हें समझ आ गया है कि भाई रेहान को पकड़ लो, थोड़ा कैरेक्टर डालो, तभी हमारे ब्लॉग चलेंगे। और रेहान भी पूरा शर्मा रहा है, मुस्कुरा रहा है, पूरा फुल, जो कहते हैं ना, अपनी एफर्ट डाल रहा है भाई के ब्लॉग में, भाई को भाभी को चाटम चाट करने का। लेकिन देखो, बिटवीन सबा एंड शोहेब, अब बच्चों को तो इन दोनों के पास ही रहना है, इनसे अलग तो जा नहीं सकते वो। तो अगर रेहान दीपिका और शोहेब के छत्र छाया में रहेगा ना, तो उसके करियर के लिए, उसके आगे फ्यूचर के लिए, उसकी लाइफ के लिए अच्छा ही रहेगा, क्योंकि वो थोड़ा बहुत पढ़ने भी देंगे उसको, और बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी डालेंगे, और घर के छोटे मोटे काम नहीं कराएंगे, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी जो है सर्वेंट्स वगैरह हैं काम करने के लिए। ये नहीं कि पानी ला दे, ये दे दे, रूहान को गोदी में ले दे, और रूहान को डायपर चेंज कर दे, और मेरे को जूते दे, मेरे को बिस्किट निकाल के दे, मेरे को पानी दे, मेरे को कंघा दे, वो नहीं करेंगे। तो उसको थोड़ा सा एक ब्रेक मिल जाएगा, ही कैन फोकस ऑन हिज स्टडी इफ ही वांट्स टू।
और दूसरी बात यहाँ पे देखो, इसको एयरपोर्ट दिला दिला दिए, तो ये तो एक दूसरे को शेयर करने भी वाली बात है कि भैया सबा दिलाएगी, उससे बेटर और उससे महंगा गिफ्ट हम दिलाएंगे। शोएब उसको ले जाता है कपड़े वपड़े दिलाने, मैं स्क्रीनशॉट्स नहीं लगा रही हूँ, एक आध लगा दूंगी। उसको कपड़े वपड़े दिला के लाता है कि भाई बर्थडे है तो भाई ठीक है भाई, बर्थडे पे तो बनते हैं, चलो भाई वैसे तो वैसे सारे दिन शॉपिंग करते फिरते, बर्थडे पे के नाम का तो बनता ही है। यहाँ पे इनको माताजी को ऊपर बुलाया जाता है, बिरयानी विरयानी खिलाई जाती है तमीज से, मैं टेबल पे बिठा के रिजा भी बैठी हुई है, सबको खाना खिलाया जाता है, केक कटिंग होती है डिसेंट, घर में इतने ही लोग होते हैं, पूरा 50 लोग नहीं होते एक घर में कि पूरा मादा का गैंग जबरदस्ती प्रॉप बन के पीछे खड़ा हो जाए। तो ये एक नॉर्मल अच्छा बर्थडे लग रहा था। एयरपोर्ट्स दिए और ये कहा गया कि तुम क्लासेस लेते हो ना तो बेटा फिर अच्छा नहीं लगता है, तुम अपने वायर वाले हेडफोन से, गरीब की औलाद थोड़ी हो तुम तो रईस की औलाद हो एकदम, मतलब औलाद भले किसी की भी हो लेकिन तुम हमारे छत्र छाया में हो तो हम तुम्हें रईसों की तरह पालेंगे। तो उसे एयरपोर्ट्स दिए गए। अब भैया जनाब 2.0 बनता जा रहा है वो, और शाय बहुत है। किसी ने मुझे कहा कि रेहान के बारे में ऐसा मत बोलो, देखो मैं कुछ उल्टा सीधा नहीं बोल रही हूँ, जो मुझे दिख रहा पब्लिक को दिख रहा है वही बता रहे हैं। बच्चे में जरूरत से ज्यादा एटीट्यूड आ चुका है। भाई भाभी के सामने वो हाथ जोड़े गरीबों की तरह ऐसे शर्माया, और एकदम जैसे होता है ना कि अंडर कॉन्फिडेंट, वैसा लगता है, लेकिन बाहर वो पक्का हीरोगिरी दिखाता होगा जिस तरीके का उसका एटीट्यूड है। आई हैव सीन हिज एटीट्यूड इन फ्रंट ऑफ सबा एंड अदर किड्स, तो मैं समझ सकती हूँ कि वो अपने क्लासरूम में अपने स्कूल में कितना एटीट्यूड दिखाता होगा। और भाई भाभी के सामने तो ऑब्वियसली उसे झुकते ही रहना पड़ेगा, उनके सामने तो हीरोपंती दिखा नहीं कर सकता, वरना तो कुछ भी नहीं मिलेगा, सभा के अंदर भेज दिया जाएगा जहां उसको झाड़ू पोछा करना पड़ सकता है। पानी भर गया था तो वही झाड़ू लगा रहा था। तो इसको इतना तो समझ आ गया है कि इट हैज टू बी बिटवीन सबा एंड शोएब, तो शोएब इज मच बेटर चॉइस फॉर हिम। तो अब, और दीपिका ने भी समझ लिया, शोएब ने भी समझ लिया, शायद कई लोग कह रहे हैं कि रिजा का रिजल्ट बहुत खराब आया था और बहुत बैकलैश मिला था कि तुमने बच्चों की लाइफ स्पॉइल कर दी है, तुम गार्जियन थे, लेके आए थे, क्यों नहीं संभाल रहे हो। तो अब इन्होंने एटलीस्ट एक को तो पकड़ लिया कि भाई तू ही आ जा, हमें तो लड़कियों से हमें प्यार नहीं है भैया, बेबी बॉय होना चाहिए, बॉयज बॉयज, आई लाइक बॉयज। दीपिका मैडम कहती ना आई लाइक बॉयज, आई डोंट केयर अबाउट गर्ल्स, गर्ल्स वर्ल्स तो मैं छोड़ देती हूँ, सब पीछे छोड़ देती हूँ। अच्छा, आमिर जहांगीर ने एक और धमकी दी है, भाई मैं ला रहा हूँ मुहर्रम के बाद न्यूज लेके आ रहा हूँ बेटी की। भैया आमिर जहांगीर, भाई जो भी हो तुम, जहां भी हो बाहर निकलो, बहुत डिमांड है तुम्हारी। ऐसा मत करो, झूठी झूठी कहानियां मत करो, तारीख पे तारीख मत दो भाई, तुम सीधा सीधा आओ, सीधा भांडा फोड़ो, मुहर्रम का क्या वेट करो, मुहर्रम में करो डंके की चोट पे उद्घाटन, अगर सही बात है तो। और नहीं सही बात है तो भैया छोड़ दो इस बात को, टॉपिक मत उठाओ, क्योंकि टॉपिक बहुत घिस चुका है। अब पता नहीं है नहीं है, अगर नहीं है तो बहुत ही गलत बात हुई है कि इतनी सारी बातें उछाली गई जबरदस्ती। और अगर है तो फिर किस चीज का वेट हो रहा है, निकालो ना, ताकि वो लोग भी एक स्टोरी बना के क्लोजर करें इस चीज के लिए, क्यों सस्पेंस बनाया हुआ है। तो जनाब और मैडम का व्लॉग देख लेना दोनों ने। और हाँ, मैं अभी दीपिका वाला व्लॉग दीपिका वाला पॉडकास्ट लगाऊंगी, वो भी जरूर देखना। और उसमें मैंने काफी चीजें कवर की हैं कि इनका दीपिका का व्लॉग क्यों डाउन हो रहा है। तो दोनों जरूर देखना। और कल मैं नहीं लगाऊंगी जैसा मैंने कहा, और अभी सभा वापस आने वाली होगी, अभी मजा आएगा। अब देखते क्या होगा। और हो सकता है कई लोग कह रहे हैं, अम्मी ने कहा होगा कि भैया ऐसा है, दोनों बच्चे सभा नहीं संभाल पाएगी, सानू को खुद का भी तो बच्चा करना है, अभी बेचारी इतनी टेंशन में है, खुद का बच्चा करे, खुद भी तो बच्ची है, खुद बच्ची है, खुद का बच्चा करना है। सनी भी बच्चों की तरह पीछे पड़ा रहता है, कुछ काम नहीं करता, सारे दिन ऑडिटिंग करती है, तो फिर दो दो बच्चे रिजाइन रेहान कैसे संभालेगी, एक एक ले लो। भैया आपकी अम्मी जी है ना, वो बिल्कुल मंदबुद्धि हैं, उनका ना दिमाग चलता है, और सूट और खाने के ऊपर उनका दिमाग नहीं चलता, बैठे बैठे सो जाती होंगी। ऐसी बहुत सारी लेडीज होती है जो बैठे बैठे सोती रहती है, तो उनकी, और जिनका शुगर भी हाई होता है, मेरी एक्सटेंडेड फैमिली में कई हैं, एंड आई फील बैड फॉर देम एक्चुअली। लेकिन द फैक्ट इज, अगर डायबिटीज लेवल तुम्हारा ज्यादा हो जाता है, शुगर लेवल तुम्हारा ज्यादा हो जाता है, तो ये सब सिम्टम्स आते हैं कि तुम्हें बैठे बैठे नींद आती रहती है। और अम्मी जी का तो भैया कोई जैसे कहते हैं ना, फिजिकल एक्टिविटी है ही नहीं, बैठी ही रहती है, तो ऑब्वियसली उनको नींद आती रहती होगी। वहां पे सब अरे सो रही हो, मनोसियत क्या फैला रखी है, वो सब ड्रामा करती है, उन्हें सोने भी नहीं देती। तो अम्मी का तो दिमाग नहीं चलने वाला, अम्मी इतने बड़े बड़े डिसीजन कहाँ से लेने लगी भैया, अम्मी इतने डिसीजन नहीं लेती। ये शोएब और दीपिका के काम है, और शोएब भी सोचता है कि भैया मैं तो भैया पीछे ही रहूंगा इन सब चीजों में, डिसीजन हमारे यहाँ दीपिका लेगी, दीपिका ने अगर डिसीजन लिया है 99% उसी का होगा, तो बिल्कुल सही किया है। और एटलीस्ट दोनों में से एक बच्चा तो सुधरेगा, अब दूसरा तो ऊपर से भैया जनाब अपना 4 बटन खोल के बैठते हैं, 4 बटन से ज्यादा नहीं, 5वां भी खोल देंगे, पूरा लेवल तक दिखाएंगे एक दिन।
लेकिन लड़कियां भैया दुपट्टे में आएंगी, अब चारों पांचों सारी लड़कियां जहां से 10-12 साल की हुई, काला दुपट्टा, एक इनका आता होगा 5-6 मीटर का, 15-20 मीटर का काला कपड़ा ले आते होंगे ये लोग, या सबके काटो भैया, सबके काटो 4-4 5-5 मीटर के दुपट्टे, सारे दिन सुबह शाम ये लेके घूमो। मम्मी तुम्हारा दुपट्टा बहुत अच्छा है, 5-6 काले दुपट्टे मेरे को भी दे देना। मम्मी मैं काला इसलिए लेती हूँ, ऐसा लगेगा बाल है, क्या करूँ अम्मी, बाल नहीं है, आदिवासी तेल लगाया तभी भी आ नहीं रहे अम्मी। तो खैर मुझे इतना ही कहना था इन कमेंट्स के ऊपर। मैं कल भी बोल सकती थी क्योंकि मुझे दीपिका वाला वो लगाना था, बट अगर मेरे को सब्सक्राइबर ने भेजे हैं कुछ कमेंट्स, तो मेरा वो बनता है कि वो इफ दे आर स्पेंडिंग टाइम इन फाइंडिंग आउट दोज कमेंट्स एंड टेकिंग पिक्चर्स एंड सेंडिंग दोज टू मी, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसके बारे में पॉडकास्ट बनाऊं और बात करूं। तो कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, अगर सबा को थप्पड़ लगाया है और घर के अंदर लगाया है तो भाई ठीक है, और अगर पब्लिकली लगाया तो थोड़ी सी शर्म की बात तो है ही। और अब पब्लिकली भी लगा है ना, तो सबा को अगर अभी भी शर्म नहीं आ रही है, तो फिर तो भैया आप समझ लो किस लेवल की बंदी हो चुकी है, और आपको कितना सपोर्ट करना चाहिए उसको। और आप अपना अपना कमेंट्स जरूर लिखना कि अगर उसको थप्पड़ लगा, देखो मैरिड बहन को लगाना तो नहीं चाहिए, बस अनमैरिड बहन को भी नहीं लगाना चाहिए। लेकिन एक जैसे होता है ना, इंसान जरूरत से ज्यादा हरकतें करता चला जाता है, तो कहीं ना कहीं एक सामने वाला रिएक्ट कर देता है। रिएक्शन थप्पड़ मारना कहीं भी जायज नहीं है, लेकिन हाँ क्लास ले लेनी चाहिए, अच्छी सॉलिड क्लास लेनी चाहिए, उनके साथ एक एग्रीमेंट होना चाहिए कि भाई ये सब चीजें अलाउड है और ये सब चीजें अलाउड नहीं है, अगर तुम्हें हमारे आसपास रहना है, क्योंकि हमारा नाम खराब होएगा, हमने अपने नाम पे घर ले रखे हैं। और अगर तुम्हें बिल्कुल ही अलग होना है हमसे, तो फिर तो बिल्कुल कट ऑफ हो जाओ, कि एक दूसरे की शक्ल भी मत देखो, क्योंकि नाम तो खराब होएगा ना। और नहीं तो फिर डेला वाले घर में चले जाओ। हाँ वो सनी ने बोला था मैं हम डेला वाले घर में मूव हो जाएंगे फ्रेंड्स, तो भैया मूव हो जाओ ना, ये कुछ भी बोलते हैं। देखो ये ना बहुत बार ऐसे कुछ भी बोल देते हैं फिर भूल जाते हैं, भूल नहीं जाते हैं, ये सस्पेंस क्रिएट करते हैं ऑडियंस को बेवकूफ बनाने के लिए, ताकि ऑडियंस आती रहे देखती रहे, अच्छा आप डेला वाले घर में जाएंगे, 4 एपिसोड उसके देख लेंगे, ब्लॉग्स आई मीन, कि हाँ डेला वाले में जा रहे होंगे, अब जा रहे होंगे, अब जाएंगे, अब जाएंगे, वो नहीं गए, कुछ और चल रहा है वहाँ लाइफ में उनकी। तो ऐसे कुछ भी डालते रहते हैं। तो चलिए गाइस, और इतना ही कहना था। आप बताना आपके क्या व्यूज है, आपके क्या ओपिनियन है, एंड हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।